प्रभु का प्यारा नाम। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी जनों, ये समय कभी कभी आपको जीवन में जब आपकी करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई है, तब ये वक्त अवसर आपको मिला है संत महापुरुषों के दर्शन दिला। उनकी ये वाणी जिससे जीवन का कल्याण, जीवों को सुख शांति मिले, सब अपने मानव जीवन का आनंद प्राप्त करें। इनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सुख शांति में व्यतीत। तो आपको समय तो मिल गया मानव तन का, लेकिन सुख शांति नहीं मिलने, कोई आराम आपको नहीं, क्योंकि अभी माहौल, वातावरण इतना खराब हो गया कि लोग भगवान पर भी शंका कर रहे हैं और ये कहने लगे कि पाप हंस रहा है और धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भगवान से, प्रभु परमात्मा से लोग पूछते कि तू कहाँ सो रहा, तेरी दुनिया में इतना अन्याय, इतना पाप, इतना व्यभिचार, कुत्कार, इतनी जीवों की हिंसा, हत्या, ये परेशानी, बीमारी, महामारी बढ़ रही है, तू इसका निदान, समाधान आके कब करेगा। तो भगवान पर भी टीका टिप्पणी होने लगी और कहने लगे कि पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इन मंदिरों में जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इशारा करके बताया। जो तुम्हारे धर्म स्थल थे, जहाँ तुम अच्छा और पुण्य करने के लिए जाते थे, आज वहाँ पर भी पुण्य अच्छा समाप्त, वहाँ पर भी सब गलत हुई। कहीं पर अच्छे काम करने की आवाज नहीं आ रही, सब जगह से मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्कार, दुर्घटनाओं के सिवा कोई आवाज आपको नहीं मिली। लेकिन ये प्रभु से पूछा जा रहा कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा,
आज वही धर्म एकदम समाप्त हो, मानव इंसानों के दिलों से धर्म चला गया, मानवता इंसानियत चली गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा चली गई, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली। ये माहौल कितना खराब हो गया। ये भारत विश्व का गुरु, दुनिया के देश भारत में अध्यात्म की शिक्षा लेने आते, कहते हिंदुस्तान में परमात्मा की पूजा होती, परमात्मा लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि विश्व में जितने भी देश भारत को छोड़कर सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने गए, और भारत देश योग भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, और आपने उसको खत्म कर दिया। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर, जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता, इनका गंदा खान पान, इनकी गंदी भाषा और इनके गंदे काम और गंदे पहनावा भेदभूता जब से आपने अपनाई है, ये भारत देश भी दुख और कष्ट और मुसीबतों में घिर गया, बीमारियों के चपेट में आ गया। अगर आपने पाश्चात्य देशों की नकल न की होती, अपने ऋषि मुनियों महात्माओं की नीति, उनके सिद्धांत वसूलों पर चलते रहते, तो आज भारत देश का नक्शा कुछ अलग ही होता। आपने बिल्कुल किसी की बात नहीं, एकदम बौखला गए, और बौखलाने पर क्या हुआ, अपना सारा चीज आपने नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान चरित्र का होता है, जिसके बाद चरित्र बल है उसके बाद सब कुछ। लेकिन आज चरित्र में आग लगा दी गई, चरित्र को किसी की चिंता ही नहीं है। जो तुम्हारा असली धन चरित्र बल, असली बल है, जिसके बाद चरित्र बल है, उसके सामने काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये भी मैदान छोड़ के एक बार भाग जाती। लेकिन आपने अपने चरित्र में आग लगा दी। विद्वानों ने भी इशारा करके कहा है, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस सम लॉस, लेकिन कैरेक्टर लॉस सम। अगर धन का नुकसान कुछ नुकसान है, लेकिन ये फिर पैदा करो। हाँ, स्वास्थ्य का नुकसान जरूर स्वास्थ्य, लेकिन संतुलित आहार और यानी नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके इसकी भी क्षति को पूरा किया जा सकता। लेकिन प्रेमियों, जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल खाली हो गया। कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस, जिसका चरित्र चला गया सब कुछ। आज चरित्र में आग लगा दी गई। चरित्र के बारे में कोई जानता नहीं, कोई बताता नहीं, क्योंकि चरित्र बल किसी के पास है नहीं। चरित्रता, पवित्रता, निर्मलता किसी में रही नहीं, तो बताएगा कौन? कौन बताएगा? जिन्होंने अपना चरित्र सुरक्षित रखा और चरित्र बल पर वो सारे विश्व को ललकारते हैं। ये चरित्र बल है जो हिंदुस्तान को ललकारा जा रहा, सारे जिम्मेदारों को भी ललकारा जा रहा। और आपको इस पर विचार करना चाहिए कि तुमने वो चीज अपनी खो दी। अब वो चीज रुपए पैसे से चरित्र नहीं मिलता, इसकी पूर्ति आप जीवन में कभी नहीं कर। हाँ, संत महापुरुषों की शिक्षा मान करके आप सुधार कर सकते हो, लेकिन जो चरित्र बल चला गया वो आपको वापिस नहीं। इसलिए कहा है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस आपकी क्या कहती कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और साथ है तुझसे एक कठिन कलेसा।
अधर्म में दूसरे ये साथ समानो अवागम निगमे पुराण मखाना। का सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में झूठे लेना और झूठे देना और झूठे भोजन और झूठ पीना, बिल्कुल झूठ की राजनीति बना की खड़ी खड़ी। प्रेमियों, जहाँ झूठ है वही दुख है, वही तकलीफ है, वही शंका है, वही मतलब यानी हर तरह का नुकसान है। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में निर्गंगा कसम खाता है। एक की कौड़ी पर ईमान को रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंसुला है, ये धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से बैठे लोगों उतना सुनाऊंगा जितना हजम कर सकते। अब पहले जैसा नहीं जो 4-4 घंटे 4-5 दिन एक ही जगह सुनाता था। अब मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। जब बाबा जी ने 40-60 साल आपको मथुरा में सुनाया तब तो आपने कुछ याद नहीं रखा, सब भूल गए। बाबा जी को भूल गए, उनके बच्चों को भूल गए, उनके वादों को सब भूल गए आप। और ये 10 साल से मैं आपको सुना रहा हूँ। ये फिर से आपको ये रिन्यू किया जा रहा तुम्हारा ताजा, जो तुम भूल गए हो उन बच्चों को फिर से ताजे कर। ये समय आपको एक बार फिर दिया जा रहा। अगर अब की चूके तो फिर 84 लाख, फिर 4 खान 84 लाख लड़कों के लिए चले जाओगे, फिर तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अब की बार चूक गए आप तो अवसर आपको दोबारा दिया गया कि गुरु के वचनों को याद कर लो। उन्होंने जो जो कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप कैसे भूल गए? बाबा जी ने कितना बड़ा ये चैलेंज किया कि मैं जो परिवर्तन करने आया हूँ, कलयुग भगाने सज्जू लाने, इसको न कोई कर सकता, न मेरे इस परिवर्तन को कोई रोक सकता। तो आपको तो समझना चाहिए कि धरती मंडल पर कोई ऐसा इंसानी शक्ल में पैदा नहीं हुआ कि ये काम का कोई कर सके, या उनको कोई इंसान अपनी यानी शारीरिक शक्ति से उनको रोक सके। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा चैलेंज धरती पर किसी ने नहीं किया। और आप सब भूल गए हो, बाबा जी ने भी कहा था, बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए
तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये वचन आपको ध्यान रखने चाहिए कि बाबा जी ने हमारे लिए कैसे कैसे वादे किए, लेकिन हम आप उनके एक वादे को याद नहीं रख पाए तो गुरु से अलग हो गए और गुरु में शंका कर दी। कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये झूठा प्रचार हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा। ये 5 लोगों ने किया, तुम 45 करोड़ क्या करते हैं? तुम्हारी जबान नहीं खुली, तुम गुरु के वचनों को भूल गए कि बाबा जी ने कहा था मैं किसको मैंने नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को धन नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब आपके सामने वादा किया गया, लेकिन आपने गुरु के किसी वचन को संभाल के नहीं लिखा और आप भूल गए तो कितना बड़ा नुकसान आपने कर दिया। जो दया मिल रही थी उससे वंचित रह गए आप। अब तुम कहाँ जाओगे? इस दरबार में झांकोगे ताकोगे जो आपको दया मिल सके। प्रेमी ये सब विचार करना होगा और एक न एक दिन आपको आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने पहले भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे सुना रहे, सब तरह से तुमको मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में सेवाओं के द्वारा करा के माफी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक जन्नत से 20 करोड़ का वारा लेना सेकंडों में कर देगी। और ये जितने जिम्मेदार काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय बुद्ध प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई थी, लेकिन आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया और आप दर की ठोकरें खा रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का, परिवार नहीं। इसीलिए बाबा जी ने पहले ऐलान किया, हुई है संत राज भारत में, अब बताए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा जो आपसे बाबा जी ने वादा किया, लेकिन तुम भूल गए हो। तुम्हारी समझ में आया नहीं कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके ही जाता है। इस बात को आप भूल गए और लोगों ने आपको भूल भ्रम में डाल दिया अपने स्वार्थ लोभ लालच के कारण, और तुम गुरु की सच्ची बात नहीं पकड़ पाए और चेलों की झूठी बात आपने मान ली। ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारी समझ है, तुम्हारी बुद्धि, ये तुम समझ ही नहीं पाए।
मैंने लोगों से पूछा कि आप मथुरा जाते थे, कहते हाँ। तो तुम गुरु को देखने जाते कि चेलों को देखने जाते? तुम गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? गुरु का। तुम गुरु का आदेश सुनने जाते थे कि चेलों का आदेश सुनते थे? गुरु का। गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। ये सब चेला भक्ति में लगे, गुरु भक्ति भूल गए। गुरु की बात समझ में नहीं आई और चेलों की बात समझ में आ गई। अब बेचारे सब ये फंस गए। अब इनको वो लाभ तो मिलने वाला है नहीं। इन्होंने गुरु को कह दिया मर गए चले गए। ये बेचारे गुरु को कभी नहीं पा सकते, गुरु का लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु की दया से ये हमेशा वंचित ही रहे। ये कितनी बड़ी बात। जब मैंने अभियान शुरुआत किया ठीक 10 दिन बाद, यानी 2012 18 मई 2012 ये लीला हुई। मैंने ठीक 10 दिन बाद ही तुरंत मैंने अभियान जारी कर दिया। सबसे पहले मैं दिल्ली गया, वो मतलब यानी प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ली और 1.5 घंटे मैंने मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला कुछ। मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की। मैं 1 सप्ताह के बाद 500 कर्मियों को लेकर फिर उसी जंतर मंदिर भूमि के नाम से जो जानी जाती दिल्ली में पहुंच गया, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते। मेरे प्रेमियों ने प्रधान राष्ट्रपति को यानी मतलब ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर ले ली, लेकिन प्रेमियों आज तक कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया कि गुरु की सच्चाई को सारे हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों के कान तक पहुंचाऊंगा। मैं 10 वर्ष से ये पूरा अभियान चला रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में। मेरे अभियान का आधार है गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। इसी आधार को लेकर प्रेमियों मेरे पूरे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश किया और इनकी सारी पोल को मैंने खोल दिया और झूठ सिद्ध कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2017 में ये फैसला ले लिया। इन दोनों को नकली माना गया और बाबा जी को जीवित माना गया। मैंने कहा तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा उठेगी, जानने की जिज्ञासा पैदा होगी तो आपको सब बता दूंगा। लेकिन आप ये समझो ये फिर मुंह दिखाने का भी रहेंगे। ये हिंदुस्तान के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये संगत को क्या मुंह दिखाएंगे, ये गुरु के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे। इसलिए मैं एक बार परिवार के नाते इनको भी मौका दे रहा हूँ। तुम भी डाक जाओ, चल जाओ, अभी समय है। वो दयालु है, जब सबको उन्होंने माफ कर दिया, बड़े बड़े गुनाहों को, चोर डकैतों को, कतरियों को माफ कर दिया और मारा पकड़ा के उन्हें साधु बना दिया, तो तुम्हें भी माफी मिल जाएगी। लेकिन समय से अगर तुम्हें भी माफी मिल जाएगी, लेकिन समय से अगर आप नहीं जागे और अपनी ये हरकत बंद रखी गुरु को बदनाम करने वाली, तो फिर ये सजा से कोई मुक्त नहीं करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु
शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? और प्रेमियों, आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको बीमारी महामारी मुसीबतों से बचने के लिए ये महाप्रसाद होगा। ये तीनों काम तुम्हारे हित में हिंदुस्तान में कोई नहीं करे। कहीं चले जाओ, किसी मिशन में चले जाओ और चाहे किसी नेता राज पार्टी में चले जाओ, ये काम कोई नहीं करेगा। न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको मुसीबत आपत्तियों से बचने का कोई प्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं करेगा। तो आप ये अपना काम करवा लो, समय है, अच्छा रहेगा। तो आप लोग लाइन से आ जाओ, एक लाइन में महिलाएं, ये बनी मर्यादा, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखो। जब मर्यादा बनी रहेगी तो मुसीबत आपत्तियों से आप बचते हो। आपने मर्यादा तो खत्म की है, सारी मर्यादा, सारी हया का पर्दा आपने उठा दिया है, तो ये सब चीज तुम्हारे पास से चली। चलो आप जय गुरुदेव।